Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to Rainbow Public School. Today we discuss chapter 4th, motion in plane, and today's topic is product of two vectors. Okay, so there are two ways to product of two vectors. First is a scalar or dot product and second is a cross product. So why there are two products important and why there are two ways of product required. For example, देखिए एक हमारे पास फोर्स है means F and displacement means S. ओके, एंड जब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं देन हमें क्या मिलता है, वर्क. इसका हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट करते हैं देन हमें मिलता है वर्क या फिर टॉर्क. दोनों चीजें हमें मिलती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो वेक्टर बट वर्क इज अ स्केलर. ओके, एंड हियर इन केस ऑफ टॉर्क फोर्स इज अ वेक्टर, displacement is also vector but torque is a vector. So here scalar and is a vector. Okay, तो यहाँ पे क्या है, जब हम दो कंडीशंस होती हैं, जब हम कोई भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है. इसलिए हम इसे दो वेज में सॉल्व करते हैं. ये डिपेंड करता है कि हमने उसका किस स्केलर प्रोडक्ट किया है देन हमारा रिजल्ट क्या होगा, एंड उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया है देन हमारा रिजल्ट क्या होगा. तो आज हम समझेंगे क्या है डॉट प्रोडक्ट क्या है, मीन्स स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या है. ओके, so there are two ways to product the two vector. First is a scalar or dot product and second is a vector or cross product. ठीक, तो now we discuss scalar or dot product. स्केलर प्रोडक्ट क्या है, जब हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट करते हैं और जो उसका रिजल्टेंट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, वो भी हमें स्केलर ही मिलता है, देन दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट. जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर A एंड दिस इज अ वेक्टर B एंड दोनों के बीच में एक एंगल थीटा है. O, A and B. देखिए यहाँ पे डॉट टू, यहाँ पे टू वेक्टर्स है, वेक्टर A एंड वेक्टर B. तो दो वेक्टर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स प्रोडक्ट करते हैं देन उनका जो भी प्रोडक्ट होता है वेक्टर A एंड वेक्टर B. और सबसे पहले किसी भी दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को A डॉट B से रिप्रेजेंट किया जाता है, A डॉट B. यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, प्रोडक्ट को हम A डॉट B से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम रीड करते हैं A डॉट B. ओके, यहाँ पे हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे A डॉट B. डॉट प्रोडक्ट है इसलिए डॉट यूज करते हैं. तो A डॉट B क्या होता है, इसका स्केलर A B इंटू कॉस थीटा. तो किसी भी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड उनके बीच बनने वाले एंगल का कॉस थीटा का प्रोडक्ट होता है. तो A डॉट B इज इक्वल टू cos A vector A into vector B into cos theta. So we write also
A vector B only A B cos थीटा। इसके बाद हम कुछ इसके फीचर्स समझेंगे और इसके न्यूमेरिकल से समझेंगे। तो फीचर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट है द डॉट प्रोडक्ट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट obeys the commutative law। मीन्स कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है किस तरह से, जैसे हमारे पास टू वेक्टर्स है ए डॉट बी, ए बी, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया, यानी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। मीन्स अगर हम बी डॉट ए भी फाइंड करेंगे देन दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ओके, एंड सेकेंड है डॉट प्रोडक्ट obeys the distributive law। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस तरह से ओबे करता है, तो हमारे पास है ए डॉट बी प्लस सी, ये हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यहाँ पे क्या है ए डॉट, फिर ब्रैकेट में बी प्लस सी, देन इसको ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो जाएगा, ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये इस तरह से वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करते हैं वेक्टर्स। एंड थर्ड इज थर्ड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट की, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स ये ए है एंड वेक्टर बी है, दोनों परपेंडिकुलर है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा देन ए डॉट बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, थीटा 90 कॉस 90 मीन्स 0, एंड सो देन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये हमें आगे न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई करते हैं। क्या है कंडीशन, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। इसी तरह से अगर हमें न्यूमेरिकल्स में मिलता है व्हेन देयर आर द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 देन दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि if the two vectors A and B are parallel, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल मीन्स उनके बीच में थीटा क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड जब थीटा 0 डिग्री होगा देन कॉस थीटा कॉस 0 इज इक्वल टू 1, देन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो जब भी हमारे पास टू वेक्टर्स हैं और वो टू पैरेलल हैं देन उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। टू वेक्टर्स का जो भी मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के ही इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट टीचर फिफ्थ है द डॉट प्रोडक्ट to equal vector condition है the dot product
two equal vectors Ej equal to the square of magnitude of that vector. क्या कंडीशन है यहाँ पे? द डॉट प्रोडक्ट टू इक्वल वेक्टर्स। जब हमारे पास कोई टू इक्वल वेक्टर्स है, हम उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देन क्या मिलेगा हमें? इसका इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द दैट वेक्टर। किस तरह से? जैसे कि हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड एक वेक्टर है, हम इस वेक्टर ए का इसी में एक सेल्फ में मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा? ए भी कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। सो वेक्टर ए कॉस टू इक्वल वेक्टर्स है, मीन्स उनके बीच एंगल 0 हो जाएगा एंड कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। देन यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, देन वी राइट ए स्क्वायर। तो कभी भी दो इक्वल वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, देन हमें क्या मिलता है? स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, ये थी फिफ्थ कंडीशन। सिक्स्थ कंडीशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो हम सारी जगह न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं। इफ आई जे एंड के कैप are the unit vector along x y z axis। यहाँ पे ये i j के हैं यूनिट वेक्टर्स हैं। i है x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, j है y एक्सिस के अलॉन्ग एंड k है z एक्सिस के अलॉन्ग। ऐसी कंडीशंस में हम किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं? यहाँ पे कंडीशंस मिलती है i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के। एंड सेकेंड कंडीशंस मिलती है i डॉट जे, सेकेंड है j डॉट आई, j डॉट के एंड k डॉट आई। इसको समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई डॉट आई, जब भी ऐसा केस होता है, हम आई का उसी एक्सिस में उसी इटसेल्फ हम प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देन ऑलवेज 1। जे का जे में ही हम प्रोडक्ट करेंगे, देन आंसर इज ऑलवेज 1। एंड हियर के में हम के का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, मीन्स हमें आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब इस तरह से यहाँ पे हम आई का जे में किसी भी एक कैप का आई जे या के कैप किसी भी एक अनदर कैप में हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स आई का जे में, देन आंसर इज ऑलवेज 0। यहाँ भी टू डिफरेंट वेक्टर्स हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। जब हम दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देन हमें आंसर 1 मिलता है हमेशा। एंड जब हम टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देन ऑलवेज आंसर इज 0। ओके, अब ये हमें सिर्फ ध्यान रखना, इन ओनली इन अ केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सेम इज 1 एंड डिफरेंट इज 0। इसको हम न्यूमेरिकल से समझेंगे किस तरह से है। एंड थर्ड है, नेक्स्ट है, सॉरी सेवेंथ है, if angle theta between two vectors a and b, ये टू वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है, देन हम इस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट टू वेक्टर्स अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस तरह से हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए
डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो अभी इसमें हमने आज जितना भी समझा है कि कुछ न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं और फिर इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।